नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मंगलवार को यूआईटी और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने शहर के विभिन्न सर्कल्स, मुख्य सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण, सड़कों के दुरस्तीकरण, सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, नगर विकास न्यास ओएसडी रजनी माधीवाल और नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी सहित अन्य अधिकारी भी साथ मौजूद रहे। जिला कलेक्टर मोदी ने आरसी व्यास कॉलोनी स्थित मजदूर चौराहे पर सब्जी विक्रेता वृद्ध महिला कैलाश बाई से बात की और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और निम्न आय वर्ग के लोगों को रोजगार स्थापित करने के लिए 1 साल के लिए ब्याज मुक्त 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही नगर परिषद के अधिकारी को उनके घर जाकर योजना संबंधी आवेदन पूर्ण करवाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने वहां मौजूद मजदूरों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की जानकारी दी और नगर परिषद आयुक्त को वार्डवार सर्वे करवाकर शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से लोगों को जोड़कर लाभान्वित करने के दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मोदी ने सांगानेरी गेट स्थित सर्किल राम स्नेह अस्पताल नेहरू रोड का दौरा किया और स्थानीय लोगों से सड़कों की मरम्मत, पेच वर्क तथा पार्किंग समस्या के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात पुर रोड पर प्रतापनगर स्कूल के बाहर सर्विस लाइन पर लगे ठेले, दुकानों एवं अतिक्रमण के संबंध में यूआईटी के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने पन्नाधाय सर्किल, आजाद नगर पर फुटपाथ पर लगे फास्ट फूड के ठेले और सर्किल पर लगे पोस्टर बैनर हटवाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने मीरा सर्कल और देवनारायण सर्कल पर क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर न्यास अधिकारी रवि श्रीवास्तव को मरम्मत के लिए भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सत्यम कॉम्प्लेक्स पर स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि ठंड को देखते हुए कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोने को मजबूर ना हो। उन्होंने रैन बसेरा में ठहरने की उत्तम व्यवस्था दी जाए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए वार्ड वाइज टीमें बनाकर उनकी जिम्मेदारी निश्चित करने और वार्ड का दौरा कर सफाई व्यवस्था जांचने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ऑटो टिपर के माध्यम से कचरा स्टैंड पर ना भेजे कर सीधे डंपिंग यार्ड में भिजवाया जाए। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी आज नगर परिषद और यूआईटी के अधिकारियों के साथ शहर के दौरे पर निकले हैं और आम जन से भी उनकी समस्याओं को लेकर रूबरू हैं और उन्हें आश्वासन दिया। जी सर, जिस प्रकार आज निकले हैं, क्या क्या सर मुख्य राहत दौरे का? शहर की प्रमुख समस्याएं जो थी, चाहे वो रोड रिलेटेड हो या साफ़ सफाई संबंधी हो, अतिक्रमण संबंधी हो, इन समस्याओं का जायज़ा लेने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, क्रेडिट कार्ड योजना है, इंदिरा रसोई योजना है, इन स्कीम्स का धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो, इस उद्देश्य से आज शहर की जो 2 प्रमुख संस्थाएं हैं, यूआईटी और नगर परिषद, दोनों के अधिकारियों के साथ दौरा किया गया। दौरे के दौरान जो इश्यूज़ आए हैं उसको टाइमली रिजॉल्व करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है और निर्देशित किया गया है कि आने वाले ठंड के समय में कोई भी व्यक्ति बाहर रोड पर न सोए, उनके लिए रैन बसेरे की, खाने की, इंदिरा रसोई के माध्यम से व्यवस्था की जाए। सर, अभी शहर की जो मुख्य समस्या है सर, एक तो जो कई सड़कों पे जो खड्डे दिखाई दे रहे हैं और एक है सर अतिक्रमण, इनके लिए क्या निर्देश दिए सर? जहाँ जहाँ खड्डे हैं उनके लिए पैचवर्क का ऑलरेडी ऑर्डर हो रखा है, उसको एग्जीक्यूट टाइमली करने के निर्देश दिए गए हैं और अतिक्रमण समयबद्ध तरीके से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। खास करके यदि कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमी होता है तो उनके खिलाफ 107/16 की कार्रवाई करके रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा और रिपीटेड ऑफेंडर्स को उसके बाद कारावास की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ठंड का मौसम चालू हो गया, रैन बसेरे भी कब चालू हो जाएंगे? रैन बसेरे चल रहे हैं ऑलरेडी। जो सैंक्शन रैन बसेरे हैं वो नगर परिषद के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, यूआईटी के द्वारा किए जा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा रैन बसेरे क्रिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ताकि लगभग हर वार्ड में, हर एरिया में एक रैन बसेरे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सर, गांधी वाटिका में भी आए हैं, कब तक इसका और नया सर काम शुरू हो जाएगा? गांधी वाटिका अभी पटेल नगर विस्तार एरिया में है, यहाँ पर इसका काम चल रहा है। कुछ वर्क ऑर्डर दिए गए हैं, इसका आज केवल जायजा लिया गया था, इसको समयबद्ध तरीके से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिन्होंने शहर की जो मुख्य समस्याएं हैं और उनको जो अतिक्रमण और जो रोड के जो काम अधूरे पड़े हैं उनको शीघ्र समस्याओं का निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आम जन से भी रूबरू होकर उन्होंने उनकी समस्या निराकरण का उन्हें आश्वासन दिया। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
भीलवाड़ा में बढ़ती लव जिहाद की घटना को लेकर हिंदू जागरण मंच ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मंगरोप कस्बे की एक युवती को शाहरुख मेवाती नामक युवक द्वारा अपहरण कर ले जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। मंच के विभाग संयोजक सुभाष बाहेती के नेतृत्व में मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाहेती ने कहा कि बाहर से आए युवा हिंदू समाज की युवतियों को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाते हैं, जिससे समाज में वैमनस्यता बढ़ रही है। बाहेती ने कहा कि 6 दिसंबर को मंगरोप से एक युवती को शाहरुख मेवाती नामक युवक भगा ले गया। पुलिस ने इस युवती का पता तो लगाया, लेकिन मंच मांग करता है कि आरोपी को कड़ी सजा मिले और इस तरह की घटना फिर ना हो। हमने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर साहब को हिंदू जागरण मंच के माध्यम से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि भीलवाड़ा जिले में लव जिहाद की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ रही है। अगर शुरुआत से ही अगर इन पर अंकुश लगाया जाता तो आज एक जो घटना घटी है 6 दिसंबर को, वह नहीं घटती। एक बच्ची को बेला फुसला करके कोई बाहर का मुस्लिम यहाँ आकर के रहते हैं, नौकरी पेशा करते हैं और वो उनको उठा करके ले जाते हैं बेला फुसला करके, और समाज में वैमनस्यता पैदा हो रही है। हमारे समाज की बच्चियाँ भोली होती है, उनको ये लोग यहाँ बाहर से आकर के और उठा करके बेला फुसला करके किसी प्रकार का लालच दे करके और उनको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा करके ले जाते हैं, और वहाँ जा कर के किस तरह की घटनाएं घटती है वो हम सब जानते हैं। किस तरह से अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े की है, ये उसी समाज के लोग हैं। इन पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए ताकि हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्य पैदा हो रहा है वो नहीं हो, आपस में जो विवाद पैदा हो रहे हैं वो नहीं हो, और भीलवाड़ा शहर की शांति बनी रहे, भीलवाड़ा जिले में शांति बनी रहे। जिला प्रशासन को हमने ये भी मांग की है कि जिन लड़कों को अभी पकड़ा है इस मंगरोप वाले कांड में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कानून की जितनी धाराएं वो लग सकती है वो लगाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना पुनः न हो। सुभाष बाहेती, हिंदू जागरण मंच, भीलवाड़ा, विभाग संयोजक। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्ष पर हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक कैलाश सोनी, भाजपा जिला प्रवक्ता। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। भाजपा के यशस्वी कुशल संगठक जुझारू जिलाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के जन्म दिवस एवं सफलतम जिलाध्यक्ष कार्यकाल के 3 वर्षों पर हार्दिक बधाई।
शुभेशु सत्यनारायण गुग्गड़, भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री। राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो अंश। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। युवाओं को सामाजिक व नैतिक मूल्यों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दस्तक संस्था द्वारा मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आज 11 बजे मेवाड़ चैम्बर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल का भीलवाड़ा शहर के युवाओं के साथ युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनिल पालीवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान सुशील शर्मा, न्यायाधीश जिला लेबर कोर्ट, डायरेक्टर कंचन केयर इंडिया लिमिटेड दुर्गेश बांगड़, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया BM व्यास, उपाध्यक्ष मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स RC लोढ़ा, सचिव मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स RK जैन ने भाग लिया। सभी अतिथियों ने बताया कि कैसे युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सकता है, सरकार व समाज द्वारा कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि युवा नैतिक मूल्यों से जुड़ा रहे एवं अपराधों के प्रति आकर्षित नहीं हो, कैसे युवाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है एवं कैसे गांवों के एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए युवाओं को भी शिक्षा से सुदृढ़ किया जा सकता है। पालीवाल ने बताया कि कैसे सोशल मीडिया का लिमिटेड व सदुपयोग किया जा सकता है, नशे की लत युवाओं को भविष्य खराब कर रही है, किस तरह से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि युवाओं के सकारात्मक उत्साहवर्धन के लिए दस्तक संस्था की तर्ज पर इस तरह के युवा संवाद निरंतर होने चाहिए। बच्चों की गतिविधियों, रुचियों, संगति आदि के प्रति परिवारजनों को सजग रहना चाहिए, क्योंकि संस्कारों की नींव इसी उम्र में रखी जाती है जो युवा अवस्था तक मजबूत हो जाती है।
उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपराधी बनता है तो उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक परेशानी, बेरोजगारी, नशे की लत, सोशल मीडिया का गलत प्रभाव, कुसंगति आदि। सामाजिक संस्थाओं को युवाओं की मदद करनी चाहिए व उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे युवाओं का रुख अपराध की तरफ नहीं हो। भीलवाड़ा के युवाओं ने भी अनिल पालीवाल से अनेक प्रश्न पूछे, जैसे जीवन में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, कोई व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है, अपराध कितने तरह के होते हैं, आमजन में पुलिस को लेकर इतना भय क्यों है, वह कैसे इस भय को खत्म कर सकते हैं। इस तरह के अनेक प्रश्नों का उत्तर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय ने दिए। दस्तक संस्था द्वारा भीलवाड़ा शहर के युवा जो विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम कर रहे हैं, पालीवाल सर के कर कमलों से उनको मोमेंटो दिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। अजित जैन को राष्ट्रीय खेल हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेहरू युवा केंद्र की तरफ से लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राजू जाट को रक्तदान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए, अर्पित कोठारी को और राजकुमार जैन को एनसीसी में राज्य के रक्षा मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विकास प्रजापति आदि को पालीवाल ने मोमेंटो प्रदान किए। इस मौके पर दस्तक की टीम के कुणाल ओझा, पंकज जैन, नरेश बिश्नोई, धर्मवीर सिंह कानावत, शरद शुक्ला, नरेंद्र गुर्जर, उदयलाल बुराना, दीपक पुरोहित, रोशन सालवी, रवि ओझा, रतन सेन, लोकेश बसीरा, मनीष सुखवाल, सत्यवीर सिंह, अंकित शर्मा, नवरतन जैन, बद्रीलाल दादीज, आशीष शर्मा, पंकज प्रजापत, रामदेव श्रोत्य, लोकेश खोईवाल, अर्पित कोठारी, सुरेश मुकेश आदि मौजूद रहे। संस्था के सदस्यों ने सभी पधारे हुए अतिथियों एवं युवाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। दस्तक संस्था ने भीलवाड़ा के नौजवानों के सृजनात्मक और रचनात्मक पक्ष को पुष्ट करने के लिए एक युवा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अनिल पालीवाल जी, जो आप राजस्थान से पधारे और सीनियर पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने युवाओं को संवाद के माध्यम से बताया कि हिंदुस्तान के अंदर यदि आपको उद्देश्य को सफल पाना है, आगे जाना है, तो कड़ी मेहनत करनी होगी और उच्च पदों पे आसीन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मन के अंदर इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए एक भावना होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और आज गहन जो विषय है, अपराधी इस देश के आदर्श हो सकते हैं क्या, तो हम कड़े शब्दों में कहना चाहते हैं कि अपराधी किसी जाति के नहीं होते, अपराधी किसी समाज के नहीं होते और अपराधी कभी देश के नहीं हो सकते। हमारे सच्चे आदर्श तो ये श्री राम, भगवान राम के देश में अच्छे अधिकारी और अच्छे इंसान ही हम नौजवानों के आदर्श हो सकते हैं। और इसी सब विषय को, इसी संदेश को आगे ले जाने के लिए दस्तक संस्था ने भीलवाड़ा के नौजवानों का आज युवा संवाद का कार्यक्रम रखा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना अब मरीजों के लिए वरदान साबित होने लगी है। चिरंजीवी योजना के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा मिलने लगी है और पैसों के अभाव अब मरीजों को चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं रहना पड़ रहा है। चिरंजीवी योजना से देवी एनटी हॉस्पिटल में हुआ निःशुल्क होंठ के कैंसर का ऑपरेशन सफल। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा निवासी राजू कहार पुत्र नाना कहार ने होंठ पर गांठ की आशंका होने पर भीलवाड़ा के देवी एनटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेश जैन को दिखाया, जिसकी जांच करवाने पर पाया कि उसे होंठ का कैंसर था। डॉक्टर राजेश जैन ने उसे चिरंजीवी योजना के अंतर्गत भर्ती कर मरीज राजू कहार का एक सफल निःशुल्क कैंसर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ है। ऐसे ऑपरेशन भीलवाड़ा में कम ही होते हैं। अब इस तरह के कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा देव ईएनटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की एक महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी योजना, जिसमें अधिकतर गरीब लोगों को इलाज निःशुल्क मुहैया होने लगा है। इस योजना में बहुत सारे लोगों को बिना पैसे खर्च किए इलाज संभव हो जाता है। इसी तरह का वाकया एक मेरे यहाँ भी हुआ, जहाँ एक राजू कहार नामक व्यक्ति मेरे पास आया। उसके होंठ के कैंसर की संभावना थी, जिसकी जांचें कराने पर कैंसर कंफर्म हुआ। उस मरीज को मैंने ऑपरेशन कराने की सलाह दी, तो उसने पैसे नहीं होने के कारण आगे का इलाज कराने में असमर्थता दिखाई। तब मैंने उसको मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी योजना के बारे में बताया, जिसमें निःशुल्क उपचार संभव है। उसने उसमें अपना एनरोलमेंट कराकर मेरे यहाँ पर कैंसर का निःशुल्क ऑपरेशन कराकर अपना इलाज करवाया और यह व्यक्ति अब कैंसर से फ्री हुआ है और इसका इलाज सफल हो गया है। धन्यवाद। सर, कब आया अपने और क्या स्थिति थी? यह मरीज 5 से 7 दिन पहले मेरे पास आया था। तब मैंने इसके गांठ देखी होंठ पर और उसका फिर मैंने बायोप्सी कराई। उस बायोप्सी में इसके कैंसर कंफर्म हुआ। उसके बाद इसके आगे के इलाज के लिए उसको मैंने बताया था।
सामुदायिक एवं व्यवहारिक विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर MPUT द्वारा मंगलवार 13 दिसंबर को यूजर फ्रेंडली वेब मोबाइल आधारित एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक कुलपति MPUT द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत मेरा कार्बन.com ऐप डॉक्टर प्रकाश पवार व उनकी अध्येता स्वाति ईनानी द्वारा निर्मित किया गया, जो कि वातावरण में फैल रहे कार्बन की मात्रा को व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी देने में सहायक है। स्वयं की दैनिक गतिविधियों से वातावरण में फैल रहे कार्बन की मात्रा को एक आम आदमी भी इस ऐप के माध्यम से जान सकता है। यह ऐप कार्बन की मात्रा को कैसे कम करे यह बताने में भी सहायक है। ऐप का मुख्य लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य 2050 तक प्राप्त करना है। उसमें भी इस ऐप का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति महोदय MPUT उदयपुर डॉक्टर मीनू श्रीवास्तव, महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर ASK शर्मा, अनुसंधान निर्देशक डॉक्टर PL बाहेती, DRI व वरिष्ठ अधिकारी परिषद के सदस्य तथा विद्यार्थी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति महोदय तथा सभी महाविद्यालय के अधिष्ठा द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इसी के साथ ही कुलपति महोदय द्वारा नवाचार संदेश दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के ऐप्स आज के समय की जरूरत है। कृषि में कार्बन की अधिकता कृषि के लिए लाभदायक है, लेकिन पर्यावरण में कार्बन की अधिकता ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी विकट समस्याओं को बुलावा देना है। अधिष्ठा महोदय व समस्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी कार्य की सराहना की। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। जिला करौली में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता जनस्वास्थ्य अभिविभाग व्रत करौली के घर की पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद करने के क्रम में राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि करौली जिले के हिंडौन शहर में गंदे पानी की समस्या के निराकरण हेतु टीम PHED द्वारा रात और दिन कार्य करने के बावजूद भी करौली जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अधीक्षण अरुण गुप्ता को दोषी ठहराते हुए SDM को निर्देशित कर गुप्ता के घर से उनके स्वयं के द्वारा स्थापित सिंगल फेस मोटर को बोर्ड से निकालवाकर स्वयं के द्वारा की गई पेयजल व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया गया तथा क्षेत्र के आसपास के लोगों को SDM से पाबंद कराया गया कि कोई प्राइवेट टैंकर आता है तो प्रशासन को सूचित करे। जिला कलेक्टर महोदय की उक्त कार्रवाई को PHED का पक्ष सुने बिना ही एक तरफा एवं अमानवीय मानते हुए जन स्वास्थ्य अभिविभाग के समस्त अभियंताओं में रोष व्याप्त है एवं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिला कलेक्टर की उक्त अमानवीय कार्यवाही कृत्य का विरोध करते हुए मांग करते हैं कि अधीक्षण अभियंता के घर पर उनके स्वयं के द्वारा की गई व्यवस्था को प्रशासन पुनः अपने स्तर पर स्थापित करावे एवं पॉल्यूशन के वास्तविक कारणों की जाँच कराई जाए। अभियंताओं की मांगे नहीं माने जाने तक अभियंताओं द्वारा कोई मीटिंग VC अटेंड नहीं की जाएगी एवं काली पट्टी बांधकर विरोध जारी रखेंगे। ओशो का जन्मोत्सव कुमुद विहार भीलवाड़ा में उत्सवपूर्ण आयोजन किया गया। ओशो ने पूरे विश्व में अपनी विद्वता व ध्यान की छाप छोड़ी है। ओशो शुरुआत से ही हिमालय में बसना चाहते थे। वहां कृष्ण स्मृति प्रवचन माला के दौरान 26 सितंबर 1970 को अवसर आने पर हिमालय के खूबसूरत नगर मनाली से नियो संन्यास आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें 16 मित्रों ने नियो संन्यास में दीक्षा ग्रहण की। इसके साथ ही आचार्य रजनीश से भगवान रजनीश कहलाने की घोषणा भी मनाली से ही की गई। प्रथम संन्यास मां आनंद मधु को दिया और ओशो ने प्रथम नारीवादी बुद्ध पुरुष होना स्वीकार किया, जबकि इसके पहले जितने भी बुद्ध पुरुष हुए सभी नारी से बचते रहे। कुछ विचारधाराएं तो ऐसी भी रही कि जिनमें स्त्री मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकती और कुछ ने स्त्री को नरक का द्वार कहा। ऐसे में ओशो ने उन सभी धारणाओं को तोड़कर अपने नियो संन्यास की शुरुआत एक स्त्री से की। तत्पश्चात भगवान रजनीश मुंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में रहकर प्रवचन और संन्यास देते रहे। 21 मार्च 1974 को भगवान रजनीश मुंबई से पूना आश्रम में आ गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।